स्टार्ट करते हैं क्लास भाई। ये आपका है स्काउट स्नैपर का, आपका ये 5 वॉल्यूम यानी 5 क्लास। तो इसमें क्या बताया है इन्होंने, इसमें बताया एग्जिट प्लान कि भाई एग्जिट कैसे करना है हमें। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमें क्या बताया था, एंट्री प्लान। एंट्री प्लान क्या था और एग्जिट प्लान क्या है ये बता रहे हैं वे इसमें। यानी माइकल क्या बता रहा है इसमें, एग्जिट प्लान बता रहा है। एग्जिट प्लान कैसे करना है मार्केट में। वे बता रहे हैं कि जैसे मान ले तो आपने क्या करा है, आपने अपने 4 ओवर के बायस देख लिए, आपने अपने डे के बायस देख लिए। आपको पता है कि मेरे डे के बायस ऊपर की तरफ है, मेरे डे के बायस ऊपर की तरफ है, मुझे पता है। फिर मेरा मार्केट में ये मेरा डे का हाई, या फिर पिछले वाले में चलते हैं, ये मेरा डे का हाई लो था। तो यार क्या है, ये मेरे डे का लो था और ये मेरे डे का हाई था। फिर आप 4 ओवर में गए, आपने अपने स्विंग मार किए कि ये मेरा स्विंग था 4 ओवर का, ये मेरा स्विंग था 4 ओवर का, और ये मेरा स्विंग था ये वाला। आपने मार कर लिया, डे की लिक्विडिटी मार कर ली, 4 ओवर के स्विंग लो की लिक्विडिटी और हाई की लिक्विडिटी मार कर लिया। फिर आप गए 15 मिनट में, 15 मिनट में आपने देखा कि आपका लंदन ओपन है। आपने लंदन देखा, लंदन ओपन होने के बाद आपने अपना फिब लगाया, हाई लो टू हाई। आपको यहाँ क्या मिला, आपको यहाँ एफ मिला। आपको यहाँ क्या मिला, आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। यहाँ मान लो ये वाली नहीं मिला ऑर्डर ब्लॉक, कोई बात नहीं। ये आपको मिटिगेशन ब्लॉक मिला। आपने ये देखा कि हमें यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक मिला। आपको यहाँ क्या मिला, एक मिटिगेशन ब्लॉक मिला। ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये चीज़ मिली आपको। मिलने के बाद आपने यहाँ से एंट्री करी। अब एंट्री तो कर ली। अब एंट्री के लिए भी वो बढ़िया एंट्री क्या बता रहे हैं, बढ़िया एंट्री बता रहे हैं कि जहां मार्केट में आपके 5, जैसे यहाँ आपका कहीं बढ़िया एंट्री कहाँ होगी, आपकी होगी इस प्राइस पे बढ़िया एंट्री होगी आपकी, इस पे 600 पे, 650 पे, 680 पे, 680 पे, 690 पे, 590 पे, 580 पे, इस प्राइस पे। यानी अगर आपकी ओटीटी एंट्री मिल गई, आपको एफवीजी मिल गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, आपको क्या नाम है, ये पॉइंट भी मिल गया कि मैं बिल्कुल जो 600, 590, 500, 580, 510, ये वाले भी मिल गए आपको। तो ये आपके लिए क्या हुआ, ये एक जेन्युइन एंट्री हो गई, आपकी बहुत बढ़िया एंट्री हो गई। फिर आपको क्या करना है, फुल क्रम के नाम से एक चीज आती है कि प्राइस कब मूव करेगा, कितना करेगा और कहाँ तक रुकेगा। इसका जवाब मिलता है स्विंग प्लस फुल क्रम। अब फुल क्रम क्या है, फुल क्रम है एक पॉइंट जहां मार्केट सेमेंट्री सेमेंट्री या बैलेंस्ड मूव दिया हो, सिमेट्री या बैलेंस मूव दिया हो। आईसीटी इस बेस पॉइंट मानता है, आईसीटी से बेस पॉइंट मानता है फिर प्रोजेक्शन के लिए। फिर जो प्रोजेक्शन करते हैं हम लगाते हैं फिर, उसके लिए एक आइडियल पॉइंट मानता है फुलक्रम। कैसे यूज करते हैं इसे, इसके लिए क्या करना है, प्राइस को क्लियर स्विंग पिक करना है। क्लियर स्विंग जैसे आपका लो क्लियर की लो, आपका क्लियर हाई मार्क करना है। बेस टू टिप टिप ड्रॉ करो, बेस आपने ड्रॉ कर लिया। फिर आपको सेम रेंज को ब्रेकआउट के बाद प्रोजेक्ट करना है। आपकी मार्केट यहाँ ब्रेकआउट भी हो गई,
अब ब्रेकआउट होने के बाद, ये ब्रेकआउट होने के बाद आपको अपने पॉइंट क्या देखने हैं। अगर प्राइस आपके 1.080, यानी यहाँ प्राइस क्या होना चाहिए, आपका प्राइस किस पे आए, जैसे 32 92 डबल ट्रिपल जीरो, 32 92 200, 32 92 300, 32 500 400, ऐसे ऐसे में आए। यानी वो हो न्यूमेरिकल में जो आपके सम संख्या होती है ना, सम संख्या में आए, विषम में ना आए। 32 92 210 आ जाए, 32 92 230 आ जाए, ऐसे में आए। तो इस ये होता है आपका फुल क्रम। ये पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, स्विच जो आपका स्विंग है, स्विंग का स्ट्रक्चर समझने वाले जो ट्रेडर कभी लॉस्ट नहीं करता है। तो आपका जब ये प्राइस इस एरिया में आए, आपको ये टारगेट मिले 33 200 मिल, जैसे 33 33 100 200 मिल जाए, 33 100 500 मिल जाए, 33 100 510 मिल जाए, 33 100 520 मिल जाए, ये वाले। ऐसी आपको एंट्री यहाँ फुल क्रम के हिसाब से लेनी है कि 32 68, जो 32 76 610 मिल जाता, 620 मिल जाता, 620 मिल जाता, 640 मिल जाता है, 540 मिल जाता है, ऐसे में। फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको यहाँ लगाना है क्या। अब उन्होंने क्या बताया टारगेट, स्नैपर के लिए एंट्री हाफ बैटल है, यानी आपने एंट्री कर ली, ये आपका हाफ बैटल आपने जीत लिया। एग्जिट लेवल, एग्जिट के जो लेवल होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, वरना ग्रिट या फेयर जीत जाएगा, वरना ग्रिट और फेयर आपका जीत जाएगा। एग्जिट पॉइंट क्या होते हैं, 127%। अब 127% कैसा होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ये जो आपने मार्क की है इसे लगाओ, ये 100 हो गया, ये आपका 1, ये माने ये लगा लो, ये 0, ये लगा लो 1, ये 1 हो गया, ये इसका 80% हो गया, ये इसका 75% हो गया, ये इसका 70% हो गया, ये आपका 62% हो गया, ये 50% हो गया, ये 100% हो गया। ऐसे चल रहे हम, ये 0, ये आपका क्या नाम है 80%, ये आपका 75%, ये 70%, ये आपका 62%, ये आपका 50%, ये आपका 100%। अब आपका 127% कितना होगा, आपका होगा 127%, इसे लगा लो 0 माइनस 0.27, ये आपका एक टारगेट ये हो गया। फिर आपको ये वाला टारगेट नहीं मिला, तो आप क्या करो, फिर टारगेट लगाओ माइनस 0.62, ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। फिर आपको लगाना है क्या, आपको लगाना है फिर -1, -1 है ना हमारे पास, ये आपका -1, ये टारगेट हो गया। अब आपके तीन टारगेट हो गए। अब पहले वाले में क्या बोल रहे हैं वे, सेफली, सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट एग्जिट, ये फर्स्ट है जो आपका एग्जिट करोगे आप यहाँ, ये आपका सेफली है, सेफ्टी के साथ आप इसे करोगे फर्स्ट एग्जिट। फिर आपको क्या बोल रहे हैं ये वाला, ये आइडियल रिवॉर्ड जोन है, आइडियल रिवॉर्ड जोन, स्नैपर को यहाँ क्लोज कर देना चाहिए, यहाँ स्नैपर को क्लोज करना चाहिए, और ये आपका एक आइडियल रिवॉर्ड जोन है। फिर आपको फुल स्विंग सिमेट्री, यानी फुल स्विंग सिमेट्री का मतलब है ये वाला टारगेट, आप एडवांस टारगेट बुक करते हो यहाँ मार्केट में, और इस सिमेट्री में आपका क्या हो सकता है, 540 हो सकता है, 550 हो सकता है, 590 हो सकता है, जैसे यार ये आपके टारगेट हो सकते हैं यहाँ से जब आपकी एंट्री हो।
आपको पहला ये आपका सेफली आप निकल सकते हो यहाँ से कि आप सेफ खेले, आपने एंट्री कर ली। ये आइडियल जोन है आपकी, आप आइडियल हो, आपने स्नाइपर ने अपना क्लोज कर दिया। ये आपका एडवांस लेवल है, ये एडवांस टारगेट है, ये फुल स्विंग सिमेट्री है ये। फिर मार्केट में वे क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं एंट्री से पहले, एंट्री से पहले ही फिब लगाकर देख लो कि यहाँ लेवल फिक्स कर लो, आप अपने लेवल फिक्स कर लो कि आप कहाँ एग्जिट करोगे एंट्री करने से पहले। ये फिब लगा लो और अपने टारगेट फिक्स कर लो पहले ही कि मैं यहाँ एंट्री करूँगा, यहाँ नहीं, यहाँ एग्जिट करूँगा भाई। लाइव चैट स्टाइल में, यानी देखो क्या करना है आपको। ये आपका फर्स्ट प्रॉफिट, यानी TP1, TP2, TP3। हमें क्या करना है, ओबी से एंट्री ली है, एफबीजी से एंट्री ली है, हमने बस 62% रिट्रेस्ट किया है मार्केट ने, ये 62% मार्केट ने यहाँ। आपने 100, जो आपका 0.27 है, आपने पार्सल बुकिंग कर ली है। पार्सल बुकिंग करने के बाद आपने 0.62 तक होल्ड करेंगे। आप पहले पार्सल बुकिंग करोगे यहाँ, अपना पार्सल बुकिंग करो, फिर आप होल्ड करो यहाँ। इसे ऐसे लगा लो, अगर समझ में नहीं आता है मार्केट को तो अपना क्या करो, इन्हें चीज़ों को बदल लो। कैसे, कैसे बदल लो, इसे लिखो 100, इसे लिखो आप क्या नाम है 62, इसे लिखो 62। इन चीज़ों को बदल लो, अगर इस चीज़ में कुछ कन्फ्यूजन है तो इन चीज़ों को बदल लो भाई। इसे लिखो 0, इसे लिखो आप क्या नाम है, ज़्यादा बड़े हो गए क्या। चलो मैं देखूँगा इसका क्या कैसे लिखते हैं, या तो इसमें यहाँ से, हाँ यहाँ, यहाँ लिख लो मार्केट में यहाँ, इसे लिखो 100। कह रहा ना यार, कहीं ना कहीं तो लिखने वाला होगा। इसे लिखो 80% लिख लो, इसे लिख लो अपने को 75%, इसे लिख लो आप 62, ये 62%, ये आपका 62%। यहाँ लिख लो इसे आप ये है ना, अरे आ जा यार, इसे मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। इसे लिख लो 62%, इसे लिखो यहाँ 50%, यहाँ लिखो इसे 100%, यहाँ लिख लो आप इसे 100% लिखो, यहाँ लिख लो आप इसे 127%, यहाँ लिखो आप इसे 162। ये आपका हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये आपका 200%, ये आपका 200%। ये पहला टारगेट आपका यहाँ, यहाँ चाहे आप लिख लो, अगर आपको इतना लिखना है, इसके पीछे लिख लो TP फर्स्ट, के पीछे लिख लो TP सेकंड, इसके पीछे लिख लो TP थर्ड। आपने लिख लिया, लिखने के बाद अब आपने ये चीज़ लगा ली मार्केट में। ये चीज़ लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट में यहाँ एंट्री मिली 62% से या 50% से, आपने पहला टारगेट यहाँ बुक किया, ये आपका एक सेफली है। फिर आपने यहाँ पार्सल बुकिंग करी, अपनी पार्सल बुकिंग कर लिया आपने, फिर आपने पार्सल बुकिंग करके 162% तक आपने होल्ड रख लिया, जहाँ आपका TP था सेकंड वाला।
आप इसके बाद होल्ड करने के बाद यहाँ आप निकल जाओ, या आप एक प्रो ट्रेडर हो, एडवांस टारगेटर ले सकते हो, तो आप यहाँ तक जा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जो जब प्राइस आपके क्लीन 62 या 79, 62 या 79 के परसेंट के जोन में नहीं छूता, लेकिन राउंड नंबर पे रिएक्ट करता है, आपका जब प्राइस 62% से लेके 79%, यानी मैं इसे 79 लिख लेता हूँ, 79% तक के जोन को नहीं छूता है, अगर ये आपका जोन को नहीं छू रहा है, तो वहां से हिडन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट होते हैं, रिएक्ट नहीं करता है, तो वहां क्या होता है, आपके हिडन स्मार्ट मनी फुटप्रिंट होते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल राउंड नंबर क्या होते हैं, 00 लेवल, 00 कौन सा है आपका, 00 आपका ये हो सकता है, 00 नंबर, 50, 00 नंबर क्या होते हैं, जैसे आपका यहाँ प्राइस मैंने बताया आपको कि 32, 76, 600, 32, 76, 650, 50 लेवल के परसेंट, आपको वहाँ अगर 32, 76, 650, 32, 76, 550 ऐसा कुछ लेवल मिलता है, और 20 से 80 के बीच में मिनिमम मिनी रिजेक्शन दिखता है, यानी 20 से, यहाँ मैं 20 से 80 तक लगा लूँ, इसके बीच में मुझे रिजेक्शन दिखाई देता है। अरे हिडन ओटीटी एंट्री कैसे बनती है आपकी, ये आपकी एंट्री हिडन ओटीई एंट्री बनती है ये, जब मार्केट आपके प्राइस रिट्रेस नियर 50% से लेके जीरो तक, आपके 50% से लेके जीरो तक के लेवल के बीच में मार्केट आती है, और उस टाइम पे किल जोन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, आपके किल जोन में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, और ओबी की कंफर्मेशन मिलती है, एफवीजी की कंफर्मेशन मिलती है, और फिर आपके ऊपर से नीचे तक बाउंस हिडन ओटीटी नंबर आपको दिखाई देते हैं, तो आप वहां से एंट्री कर सकते हो। जो बंदा आपको, जैसे मान लो मुझे प्राइम मिला 32, 76, 600 पे, 32, 76, 50 पे, या 32, 76, 610 पे, या 32, 76, 690 पे, तो ये आपका क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल राउंड नंबर है, इस पे आपको प्राइस लेवल अगर मिलता है, तो ये समझने वाला इस सिमेट्री को समझने वाला कभी ट्रैप नहीं होता है, वो ट्रैप नहीं होगा मार्केट में, अगर वो इस सिमेट्री को समझेगा। अब सिमेट्री आपके क्या है, मैंने आपको बता दी, आपका 32, 76, 600 हो सकता है आपके 50% के नीचे, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, आप वहाँ से एंट्री कर सकते हो। फिर आपको क्या कर सकते हो, फिर आपको क्या करना है, 4 ओवर के चार्ट पर ओबी प्लस एफवीजी की कंफर्मेशन, आपको 4 ओवर के एफवीजी की और ऑर्डर ब्लोट की कंफर्मेशन मिली है, यहाँ मिली है, यहाँ मिली है हमें, ये आपका एफवीजी था, यहाँ आपके पास एफवीजी था मार्केट में। ओटीटी जो रिट्रेस एंट्री है उसके दौरान लंदन किल जोन है किल जोन हमारा, ये लंदन किल जोन है, इस टाइम पे जिस टाइम पे हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, ये हमारा लंदन लिखा है,
ये लंदन है। एग्जिट आपका 127% पे फर्स्ट टीपी, 162% पे आइडियल। और अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हो तो आप यहाँ तक टारगेट बुक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है? फिर जैसे ही आप इन चीज़ों को बुक करते हो, तो एक तो आपका जो मार्केट में दिन में जो आपने पैसे जो आपने अपने पैसे जो कमाए हैं, आपको उससे एक खुशी मिलेगी। आपने पेशेंस रखा, आपने अपना ट्रेड किया, आपको रिवॉर्ड मिला। ट्रेड का रिवॉर्ड जो होता है वो सबसे बेहतरीन होता है। आपने अपने माइंड सेट से किया, आपने रिवॉर्ड बुक किया, और फिर आपने ग्रीड को, जो ग्रीड है, उसे आपने अवॉइड किया। नहीं भाई मैं तो यहाँ तक ही बुक करूँगा, नहीं भाई मैं तो यहाँ तक ही बुक करूँगा, नहीं भाई मैं तो यहाँ तक। तो हमने इस ग्रीड को छोड़ दिया कि नहीं भाई मुझे ग्रीड नहीं है, मैंने अपना यहाँ तक बुक करना है, यहाँ तक बुक किया और निकल गया। जब आप इस रूल को इस रूल के हिसाब से एग्जिट करोगे तो आप मार्केट में एक इमोशनली जो हमारा कनेक्शन होता है, एक हमारा डिसकनेक्शन खत्म हो जाता है मार्केट में। जो इमोशनली हम करते हैं ना कनेक्शन होता है, वो डिसकनेक्शन हो जाता है हमारा मार्केट। जब हम इस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं कि भाई मैं तो यहीं बुक करूँगा यहाँ, और मैं भाई यहाँ बुक कर लूँगा, यहाँ बुक कर लूँगा, यहाँ बुक कर लूँगा। अगर मैं प्रो हूँ, मैं ज़्यादा एडवांस चलता हूँ तो मैं यहाँ बुक करूँगा। अगर मैं आइडियल रखूँ अपनी चीज़ें कि भाई मैं यहाँ तक बैठूँगा, यहाँ तक बुक कर लूँगा। अगर मैं यहाँ पार्सल बुकिंग कर लेता हूँ और फिर होल्ड के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ, वो अलग बात है मेरी। जब आप करने के बाद एनालाइज करोगे तो वह आप अपनी होल्डिंग पावर को, यानी मैंने यहाँ से होल्ड किया यहाँ तक, फिर मैंने होल्ड किया यहाँ तक, फिर मैंने होल्ड किया यहाँ तक, तो ये चीज़ें आपको एक अंदर से स्ट्रोंग बनाएंगी। और वही होगा आपका प्रो ट्रेडर का माइंडसेट। ये आपको एक प्रो ट्रेडर की तरफ ले जाएंगे। आपने आज यहाँ एग्जिट किया, कल आप यहाँ तक भी बुक करोगे। फिर आपने कल यहाँ तक एग्जिट किया तो कल आप परसों आप यहाँ तक भी बुक करोगे। तो यहाँ ऐसे ये आपके प्रो ट्रेडर का माइंडसेट रेडी होता है कि आपने ग्रीड नहीं किया, आपने जितना रिस्क रिवॉर्ड लेना था, अपना टारगेट आपने फिक्स रखा था, आपने वहाँ निकल गए। तो आप एक प्रो ट्रेडर की तरह करने लगे हो मार्केट को अब। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। होमवर्क आप करते नहीं हो तो होमवर्क देने से फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो गलती हुई है उसे कमेंट में बता देना। और ये क्लास यहीं ख़त्म होती है भाई। और किसी का अगर किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है भाई वो। या मैं वीडियो बंद कर दूं, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, तो मुझे बता दो। रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो वो बता दो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? अरे हाँ ना तो बोलो भाई, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं या नहीं कर दूं? रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ भाई। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।